बहुत ही सुंदर एपिसोड है कि कमलवत जीवन, ये हमारे जीवन का सार है। इसके अंदर सारी बात आ गई है। हम जन्म से मृत्यु के बीच का जो टेन्योर है, बीच का जो समय है, उसको जीवन कहा जाता है। जीवन कैसे जिए? अगर बच्चे को जब समझ आ जाती है, 5 साल का होता है, और उसको कमलवत जीवन जीने का फॉर्मूला दे दिया जाता है, इसको कहते हैं कि एंड तक तुम यही जीवन जीना, तो एक बहुत अच्छा व्यक्ति बनेगा। वो बहुत अच्छा लेखक बनेगा, अच्छा इंजीनियर बनेगा, अच्छा डॉक्टर बनेगा, जैसा उसका जो है कर्मों का योग है। लेकिन कर्मों का योग तो बनाता है, लेकिन अच्छा बनना जो है वो व्यक्ति की राइट बिलीफ से अच्छा बनता है। और राइट बिलीफ होने से हमारे पूर्व जन्म के जो कॉज, हमारे भावी जीवन के कॉजेस नहीं पड़ते हैं। देखिए 2 चीजें हैं, एक तो प्रारब्ध है, उदय है, उसमें हम पराधीन हैं। जब एक किसान होता है और जब बरसात की ऋतु आ जाती है और उसने कोई उसके पहले बीज बो दिया, पहली बरसात के ऊपर बीज बो दिया, वो पराधीन हो गया। वैसा ही उसको पौधा मिलेगा, वैसा ही इसको अनाज, सब्जी, फ्रूट जो बोया है वही मिलेगा। लेकिन दूसरी बारिश के अंदर फिर वो बोना चाहता है तो स्वतंत्र है। हम जो पीछे से कॉजेस लेके आए हैं, कार्बन शरीर लेकर के आए हैं, और जो उदय है वो प्रारब्ध है, उसके अंदर हम स्वतंत्र है। उसके अंदर हम एक भी सांस नहीं लेकर के चेंज करने की हमारे में शक्ति नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कुदरत का कानून ये कहता है कि आप स्वतंत्र भी हो, आप स्वतंत्र भी हो। एक दृष्टि से आप स्वतंत्र हो, दूसरी दृष्टि से आप स्वतंत्र हो। स्वतंत्रता किसमें है आपकी? स्वतंत्रता इसमें यह है, नया बीज मत डालो, और जो बीज डालो वो सोच समझ के डालो, जो आपको अच्छा फल लेना है। नया बीज कैसे नहीं डालना, वो एक जागृति है, वो कमलवत जीवन जीने की तरह जागृति है। कमलवत जीवन को मैं एक आपको जो है स्वामी विवेकानंद जी ने एक जो है दोहा कहा है कि जग माही ऐसो रहो जो अंबुज सरमाही, रहे नीर के आसरे पर जल छुवत नाही। रिमेन इन द वर्ल्ड एज ए लोटस रिमेन इन द मड। आप जन्म से मृत्यु तक इस दुनिया में रहो, परिवार के साथ रहो, माता पिता के साथ रहो, अपनी संतान के साथ में रहो, और कार्य करने वालों के साथ में रहो। कुछ भी कार्य करो, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु रहना कैसे है कि जो कमल का पौधा होता है उसका डंठल ऊपर होता है, उसकी जड़ होती है वो कीचड़ में होती है। कीचड़ इस बात से संतुष्ट है कि ये कमल का पौधा हमारे साथ है, क्योंकि वो जड़ को देख के संतुष्ट हो जाता है। और कमल ये सोचता है कि मैं तो इस कीचड़ से बिल्कुल ऊपर हूँ, कीचड़ में तन्मयाकार नहीं हूँ, कीचड़ से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। आप जो कर्म कर रहे हो जीवन भर वो करते रहिए, और वो करना पड़ेगा, उसमें आप स्वतंत्र नहीं हो। लेकिन आपके तार है प्रभु से जुड़े रहने चाहिए। आप में भेद विज्ञान होना चाहिए, आप में वीतराग विज्ञान होना चाहिए, आप में अक्रम विज्ञान होना चाहिए कि आपके जो तार है प्रभु क्या है? ज्ञाता दृष्टा भाव है। जो हमारे भीतर बैठा है वो प्रभु है। वो प्रभु अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला है, और अनंत सुख का धाम है। वो अशरीरी है, वो अजर है, वो अमर है, वो अविनाशी, वो सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद का तो होता है कि सत का मतलब अविनाशी, और चित का मतलब ज्ञान दर्शन। उसका जो लक्षण है वो ज्ञान दर्शन का लक्षण है। और तीसरा जो है आनंद उसकी अनुभूति है, आनंद उसका लक्षण है। उसके अंदर भीतर हर वक्त आनंद रहता है, अशरीरी है, दुख नाम की कोई चीज नहीं है, और वही हम चाहते हैं। इस जगत का कोई भी प्राणी दुख नहीं चाहता। छोटा से छोटा वायरस है, चींटी है, वो दुख नहीं चाहती। हर प्राणी जिंदा रहना चाहता है। आदमी को कष्ट हो, तकलीफ हो तो भी वो जिंदा रहना चाहता, मरना कोई नहीं चाहता है।
तो किसी प्राणी का जीव हनन करना, उसको मारना आपका क्या अधिकार है? हम किसी आत्मा को जन्म देने की हमारी ताकत नहीं है, वो तो व्यवस्थित शक्ति संजोग जुटाती है, अगले का उपादान होता है जब जन्म होता है। हम तो एक निमित्त है। माता पिता तो एक निमित्त होता है कि माता का जो है अंडज और पिता का शुक्र, ये दोनों इंटरकोर्स होता है तो दोनों आत्माएं मिल करके अपना अस्तित्व समाप्त कर देती है। वो मर करके एक तीसरी आत्मा खड़ी होती है जो जिसका कि जन्म होने वाला है, और वो आत्मा जन्म लेकर के फॉइड्स है, और जो है वो भ्रूण के रूप के अंदर वो जो है वो माता के जो है बच्चा दानी में बड़ा होता है, 9 महीने बड़ा होकर के बाहर आता। तो माता पिता ने उसको क्रिएट नहीं किया है, माता पिता तो संजोग है।